धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, आपका आदर करते हैं और आपको अपने जीवन को समर्पित करते हैं क्योंकि आप हमारे जीवन को अपनी महिमा में परिवर्तित करते हैं अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, जिसमें आपका पवित्र वचन महत्वपूर्ण कार्य करता है। जब हम आपके पवित्र वचन में मन लगाते हैं और संपूर्ण हृदय से आपके वचन को ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं और उसे समझते हैं और अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसे लागू करते हैं, तो आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में ये वचन कार्य करता है। ये वचन हमारे जीवन में हमें जयवंत करता है और फलवंत करता है। आपके सारे वायदे हमारे जीवन में इस वचन को ग्रहण करने के कारण और अपने जीवन में लागू करने के कारण पूरे होते हैं ताकि आपकी महिमा करें। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज सन ऑफ गॉड पार्ट 38 में हम लोग आ गए हैं और आज हम देखेंगे द स्पिरिचुअल पर्सन। स्पिरिचुअल पर्सन एक्चुअली कहते किसको? हु इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल पर्सन? लाइफ इन द स्पिरिट। 1 Corinthians चैप्टर 2 वर्स 15। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 15 पद कोई पढ़ दे हिंदी में। नहीं, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय का 15 पद। 2 अध्याय 15 पद थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। हाँ, आत्मिक जन सब कुछ जानता है, नहीं लिखा है, जांचता है। अगर आप सबके कहने से चलने लगे, सबकी बातों को ग्रहण करने लगे, सबकी बातों पर विश्वास करने लगे, तो आप आत्मिक नहीं है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु उसको कोई नहीं जांच सकता। किसको? आत्मिक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति जांच नहीं सकता। जब तक हम इस लायक ना हो जाएं कि हम सब कुछ जांचें, लेकिन हमको कोई ना जांच पाए। जांचने का मतलब क्या है? हमें कोई एग्जामिन ना कर पाए, हमें कोई अंडरस्टैंड ना कर पाए और हम सब कुछ अंडरस्टैंड करें, तो इसको कहते हैं आत्मिक व्यक्ति। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वो आप किसी से जांचा नहीं जा सकता। ये इंग्लिश में हम पढ़ दें, बट द स्पिरिचुअल मैन ट्राइज ऑल थिंग्स, he examines, investigates, inquires into, questions and discerns all things, yet is himself to be put on trial and judged by no one. He can read the meaning of everything, but no one can properly discern or appraise or get an insight into him. यानी आम लोग क्या करते हैं, लोगों की मानसिकता क्या है कि किसी ने कुछ कह दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि बिलीव करते हैं। तमाम तरीके की ये फालतू की बातें लोगों के एक दूसरे की जो गॉसिप्स होती हैं, तमाम तरीके की, यानी जिसको मिथ्स बोलते हैं, ये इतने लोगों ने एक्सेप्ट कर रखे हैं, इतने एक्सेप्ट कर रखे हैं और ये जनरल है, जनरल पब्लिक उसको बिलीव कर रही है। और एजुकेशन का फिर फायदा क्या है? अगर हमारी एजुकेशन, हम अपनी एजुकेशन को जब रखते हैं आगे, तो क्वेश्चन ये उठता है कि इस एजुकेशन से हमको क्या हुआ? हमारे अंदर वही मिथ्स काम कर रहे हैं, तो फिर एजुकेशन क्या है? ये तो सिर्फ हमारे लिए नौकरी का माध्यम बन गया कि हमने पढ़ाई कर ली, ये नौकरी कर ली। तो पढ़ाई का नौकरी से, एजुकेशन का नौकरी से कोई संबंध है नहीं। लेकिन हमारे देश में सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं नौकरी करने के लिए, इसीलिए तो नकल से, अकल से कोई नहीं पढ़ाई करता, सब नकल से या रट्टा मार लेते हैं, रट्टा मार पढ़ाई कर लेते हैं, यहाँ तक कि मैथ्स को भी रट लेते हैं। ये हमारे देश में। और जो कि लॉजिकल सब्जेक्ट है, माइंड का प्रयोग होना चाहिए, माइंड का कोई इस्तेमाल नहीं करता। तो हमारे माइंड में क्या चीज़ भरी हुई है? यही मानसिकता है हमारी। इसीलिए ये आधार है आत्मिक व्यक्ति का। अब इस आधार पे हम इसके साइकोलॉजिकल पार्ट्स में जाएंगे। देखिए, आत्मिक व्यक्ति कौन है? जिसकी बॉडी टेम्पल ऑफ गॉड बन गई। हमें भक्त नहीं बनना, जैसे कल हमने बताया था,
हमें मंदिर बनना है। और हम क्या बन गए? तो क्या बन गए? परमेश्वर आपको क्या बनाना मांग रहा था? परमेश्वर का आत्मा मंदिर में वास करता है, भक्त नहीं। भक्त तो ऑलरेडी सब हैं दुनिया में, पता नहीं किस किस के भक्त हैं। भक्तों की कोई कमी है दुनिया में? परमेश्वर भक्तों को नहीं पसंद करता। परमेश्वर को क्या चाहिए? मंदिर। यीशु मसीह ने अपनी देह को भी मंदिर कहा। उसने कहा तुम इस मंदिर को, जो सुलेमान का मंदिर था उस जमाने में, कहा इसको ढा दो, मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा। और वहाँ पर वचन में पढ़िए तो लिखा वो अपनी देह के मंदिर के विषय में कह रहा था। जीसस नोस ही इज द टेम्पल, हिज फिजिकल बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। और ये पवित्र आत्मा का मंदिर बनना है। और मंदिर क्या होता है? मंदिर एक बिल्डिंग है, निर्जीव चीज। हमें इस शरीर को एकदम निर्जीव परंतु जीवित, इसको बॉडी को टेम्पल बनना है। और ये इसीलिए पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 19 और 20 पद पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? किसका? पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर होगी नहीं, मंदिर है। ये किसकी बात कर रहा है? जो लोग जिनका जो बॉर्न अगेन हो, उनको ये मालूम होनी चाहिए, उनको ये चीज़ बताई जानी चाहिए, उनको ये चीज़ सिखाई जानी चाहिए, उनको यहीं पर बताना चाहिए कि तुम्हें उद्धार मिला विश्वास से और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आया है। और अब तुम अपने नहीं हो, तुमको किसी ने खरीदा है। यीशु, तुम किसके द्वारा तुम्हें उद्धार मिला? यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। तो तुम्हारे पापों के लिए किसी ने प्राण दिया है और वही तुमको जीवन देगा। तो पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काहे के लिए आया? वो जीवन देने जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। और इसमें क्या होता है कि हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है। कहाँ है? हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा है जी। और तुम्हें परमेश्वर की ओर से ये कैसे मिला? आपको मिला है। प्रार्थना करने से मिला, चर्च जाने से मिला, बाइबल पढ़ने से मिला। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, तो आपको पापों की क्षमा मिली और उसी के साथ साथ पवित्र आत्मा मिला, जो तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। मांगने से नहीं मिला, ये परमेश्वर ने हमें गिफ्ट दिया है जी। और तुम अपने नहीं हो। पहली बात तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि तुमको जिसने तुम्हें पवित्र आत्मा दिया है वो क्यों दिया। दिस इज द सील ऑफ ओनरशिप। जैसे आप मकान खरीदते हैं तो मकान की रजिस्ट्री क्या है? ये प्रमाण है क्या? तो वैसे ही पवित्र आत्मा वो रजिस्ट्री है कि अब आप अपने नहीं, ठीक? तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर किसने दाम दिया? किसने हमें खरीद लिया? यीशु मसीह ने हमें खरीद लिया जी। इसलिए अपनी देह के द्वारा हमें करना क्या चाहिए था? अपनी देह के द्वारा, तो देह के द्वारा महिमा का मतलब मंदिर बन जा। ये परमेश्वर की सेवा में सरेंडर कर दो ये बॉडी, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करे और परमेश्वर का आत्मा तुम में से होकर काम करे, तो हम टेम्पल बन गए। ठीक, एक स्पिरिचुअल लिविंग एग्जाम्पल भी होना चाहिए। कैसे? आप जब उसको देखते हैं और तब ये बातें उसके द्वारा जब सुनते हैं तो आपको पिक्चर दिख रही, लिविंग एग्जाम्पल भी दिख रहा है, आपको क्लैरिटी मिलती है कि नहीं मिलती है जी। 1920 हो गया। अब इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। डू यू नॉट नो दैट योर बॉडी इज द टेम्पल, द वेरी सेंचुरी ऑफ द होली स्पिरिट हु लिव्स विद इन यू, whom you have received as a gift from God. You are not your own. You were bought with a price, purchased with a preciousness, and paid for, made His own. So then, honor God and bring glory to Him in your body. From your body नहीं लिखा है, in your body. तुम्हारे इस देह में परमेश्वर की महिमा प्रकट कैसे होगी? जब हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार और हमारा सब कुछ, यानी सारी चीज़ें, हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होकर। कितने साल हो गए लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया। जब आप मैसेज सुनते हैं ऑनलाइन, तो जैसे ऑनलाइन बच्चे पढ़ाई करते हैं ना, वैसे ही आप भी करते हैं। हम बैठे बैठे बता देंगे,
टीचर लोग बच्चों को जो कुछ देती हैं बच्चों ने सुन लिया, हो गई पढ़ा, क्या समझ में आया वो एग्जाम में पता चलता है। ऑनलाइन पढ़ाई के बाद अगर एग्जाम लिया जाता तो क्या पोजीशन होती है बच्चे की? अच्छे नंबर लाता है? नहीं ना। वही चीज यहां पर भी है स्पिरिचुअली। ऑनलाइन मैसेज है, सब इधर से सुना इधर निकाल जाए, और उसका नतीजा क्या होता है लाइफ में दिखता है। किसी का विश्वास नहीं बढ़ा, कोई विश्वास में नहीं बढ़ा, किसी के मुंह से परमेश्वर की बड़ाई कभी नहीं हुई, मैंने तो आज तक नहीं देखा। जबकि हम ट्रुथ पे लेकर खड़े हुए हैं और हमने इस ट्रुथ को लोगों को भेजा, लेकिन किसी के मुंह से परमेश्वर की बड़ाई आज तक नहीं सुनी। शिकायतों से भरे, समस्याओं से भरे, गुड़गुड़ाने, और हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं कि ये शारीरिक जीवन में अभी भी है। बट दे सेड आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट। वो कहते हैं कि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, लेकिन सच्चाई में देखिए आपकी जिंदगी बता रही कि नहीं करते, और सोचते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा। अरे यार सब कुछ प्रकट है, जब सच्चाई तुम्हारी समझ में आएगी तो तुम्हें भी दिखने लगेगा कि हाँ कैसे लोग मक्कारी कर रहे हैं। जैसे हम मक्कारी कर रहे थे, उसके बाद हमें पता चलता अरे सब कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, कोई सच्चा नहीं जी। अब देखिए ये तो हो गई बॉडी की कंडीशन। अब इसको कह रहे हैं प्रेजेंट एज अ लिविंग सैक्रिफाइस, लिविंग एंड होली सैक्रिफाइस। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ। ये एक आत्मिक व्यक्ति की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। कैसे? रोमियो की पत्री 12 अध्याय का 1 पद। इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को यानी परमेश्वर को अच्छा लगने वाला बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कितने लोग करना चाहते हैं? अगर हम पूछेंगे कर रहे हैं तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन चाहते हैं ना, तो आपको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। केवल वचन के सुनने वाले कभी फल नहीं लाए। आपने बीज बोने वाले के दृष्टांत में देखिए, सुनने वाले 3 प्रकार के थे और तीनों बेकार। फल लाने वाला कौन था? जो वचन को सुनता है, समझता है और अपने हृदय में रखता है और उसको अपने जीवन में लागू करता है और उसी के अनुसार चलता है, वो फल। हालेलुया। तो फल लाने के लिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। क्या पार्टिसिपेशन शुरू होना चाहिए या केवल सुनने वाले बने हुए? लिखा हुआ है जो वचन के सुनने वाले में अपने आप को धोखा देते। अब ये बताइए, आप अपने आप को धोखा देके कितने साल तक सफल रहेंगे? जिंदगी की सच्चाइयाँ और जिंदगी की वास्तविकता बिगड़ती जाएगी। इससे भी ज़्यादा भयानक जो आप नहीं देख पा रहे वो हम आपको बता रहे हैं, इससे भी बुरे दिन आने वाले। उस समय आप लोगों का क्या होगा जो अभी पार्टिसिपेट करना शुरू नहीं किया? करना चाहिए कि नहीं? अर्जेंसी है ना। जैसे कोविड प्रोटोकॉल जो लोग नहीं कर रहे, लागू नहीं कर रहे, अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो सब जाएंगे, निपट जाएंगे, पक्का निपट जाएंगे। और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाए। गवर्नमेंट का काम क्या? आपको अवेयरनेस दे तो रहे, मानो तो भला, ना मानो तो भला, सब अपने जीवन के मालिक हैं। इंग्लिश में पढ़ते हैं, आई अपील टू यू देयरफॉर ब्रेथरेन and beg of you in view of all the mercies of God to make a decisive dedication of your bodies, presenting all your members and faculties as a living sacrifice, wholly devoted, consecrated and well pleasing to God, which is your reasonable, rational, intelligent service and spiritual worship। इंटेलिजेंट सर्विस करनी चाहिए ना, यानी बुद्धिमानी से भरी आराधना। आराधना तो दुनिया में सब है, बुद्धिमानी से आराधना कोई नहीं। सब वो मगन होने वाली आराधना, गीत संगीत भक्ति गीत, यही तो संसार में आराधना है। अब देखिए ये तो बॉडी की सिचुएशन हो गई स्पिरिचुअल व्यक्ति। स्पिरिचुअल व्यक्ति का फ्लैश यानी फिजिकल माइंड, बुद्धि, इसका काम क्या है? फ्लैश। द क्रूसीफाइंग ऑफ द फ्लैश is the believer's responsibility on a day by day basis as he considers himself dead to sin। जब तक वो अपने आप को शारीरिक तौर पर बिल्कुल निष्क्रिय ना कर ले, तब तक आपको प्रतिदिन क्या करना है? अपने शरीर को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा शारीरिक क्रियाओं को निष्क्रिय करना। जैसे हमने कल बताया था,
हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार जीवन बताए। यदि तुम आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारो, और ये कब कब करना मालूम है? डेली। आपके सामने डेली चैलेंजेस हैं। फिजिकल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ, आपको डेली चॉइस करनी है कि हमको स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट करनी है कि फिजिकल। जब आप सवेरे सो के उठे तो डिसाइड कीजिए कि आज का दिन हम स्पिरिचुअली जिएंगे या फिजिकली जिएंगे। चुनाव होना चाहिए, यहाँ पे चॉइस है। और इसीलिए देखिए रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 8 पद फिर से पढ़िए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। अब देखिए आत्मिक दशा में रह के हम शारीरिक जीवन जी रहे हैं, ये कितने दिन हम जी पाएंगे? और इससे हमें मिलेगा क्या? मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट 0 होने से अच्छा है लाइफ में जाके फेल हो जाने से अच्छा है। लोग कहेंगे आसपास ये तो चढ़ जाते हैं। अब वो आसपास के लोगों को चर्च की क्या फिजा दिखाई देगी आपकी जिंदगी में? अरे कुछ नहीं, चर्च जाने वाले भी वैसे ही हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, चिल्ला पुकारी होती है, सारे वो काम जैसे सब लोग कर रहे हैं वैसे ही वो कर रहे हैं। तो क्या फायदा चर्च है? चर्च से जुड़े हुए जिंदगी देखकर वो कहेंगे अरे ये चर्च से जुड़े हुए, ऐसे होता है। किसकी बदनामी? लोगों का विश्वास बढ़ने के बजाय हमें कारण बन जाए। हाँ, लोगों को ठोकर लगती है। और जब आप लोगों को मसीही विश्वासी कहलाते हैं और लोगों को ठोकर लगती है तो मसीह के विरोध में अपराध करते हैं, और इसका बहुत बुरा परिणाम है। इसमें माफ़ी नहीं है, बिल्कुल माफ़ी नहीं मिलेगी। आपको कितना अलर्ट होना चाहिए डे बाय डे बेसिस। उसके बाद ये तो माइंड की पोजीशन हो गई, फ्लैश की। हाँ, आगे यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। पहली चीज जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है वो उसका है ही जी। आप ये बताइए, आपको उद्धार मिला, अगर आपको लगता है कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया तो आपका मन पवित्र आत्मा की बातों को फॉलो करने में क्यों नहीं लगता? शारीरिक बातों में आपका मन क्यों लग रहा है? क्योंकि आपकी बुद्धि शारीरिक रूप से काम कर रही है और आप शारीरिक स्वभाव में वैसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं लाइफ को। आप ओवरकम कर ही नहीं रहे, जबकि आपको ओवरकम करना चाहिए। चेंज द पैटर्न ऑफ योर लाइफ। अपने जीवन शैली को बदलना चाहिए कि नहीं? डॉक्टर पास जाइए, आज जितनी बीमारियां हैं डॉक्टर क्या कहेगा? जीवन शैली की बीमारियां। तो ये जीवन शैली कौन बदलेगा? डॉक्टर क्या हम? डॉक्टर कुछ नहीं करेगा। आप जीवन शैली नहीं बदलेंगे, डॉक्टर आपको दवाई पे दवाई वो पैसा कमाएगा। मेडिकल स्टोर वाला भी पैसा कमाएगा और नर्सिंग होम वाला भी पैसा कमाएगा। क्यों कमा रहा? आप जीवन शैली बदल ही नहीं रहे। जिस दिन आप जीवन शैली बदलना शुरू करेंगे आपको लाने पड़ जाएंगे। एक एक आदत को छोड़ने में आपकी जिंदगी में लग जाएगा समय। उसमें आपको बहुत ध्यान देकर काम करना पड़ेगा। अरे ये चीज़ नहीं, ये नहीं करना, तो परहेज करना शुरू करना पड़ेगा। और बिना परहेज के आपकी ज़िंदगी बदलेगी नहीं। ये इंग्लिश और प्रदेश हो देन दोज हु आर लिविंग द लाइफ ऑफ द फ्लेश catering to the appetites and impulses of their carnal nature cannot please or satisfy God or be acceptable to him। यानी परमेश्वर ऐसे लोगों को जो शारीरिक जीवन जीते हैं उद्धार पाने के बाद भी उनको परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। तो पहली चीज़ आप परमेश्वर की ओर से रिजेक्ट हो। अब बताइए, आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको रिजेक्ट करे? आप चाहते हैं कि वो आपको एक्सेप्ट करे? तो आपने परमेश्वर की कौन कौन सी बातों को एक्सेप्ट किया अपने जीवन में और लागू इम्प्लीमेंट करके दिखाया? इस जिंदगी का और इस शरीर का मालिक कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर है, उसी ने तभी पवित्र आत्मा दिया। लेकिन इसका केयर टेकर कौन है? तो केयर टेकर क्या कर रहा है? अपनी मनमानी कर रहा है। और जो कोई परमेश्वर के इस मंदिर को नष्ट करेगा, वहां पे पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। याद नहीं करेगा, निकाल के पढ़ लीजिए। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय का 16 और 17 पद। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 15-16 पद पढ़िए। यदि किसी का काम जल जाएगा, नहीं 16 पद से पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, क्या करेगा? नष्ट करेगा। अब ये बताइए कौन नष्ट करता है इसको? केयर टेकर। हम केयर टेकर हैं और हम इस मंदिर को नष्ट करते हैं अपनी मर्जी में। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। अब बताइए ये जो हम अपने शरीर के साथ कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के साथ कर रहे हैं मनमानी, इसका भुगतान कौन भुगतेगा? खुद भुगत देंगे। और लोगों को ये बर्दाश्त है, कहते हैं ठीक जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि लोग मृत्यु को पसंद करते हैं, लोग अनंत जीवन नहीं चाहते। अगर चाहते होते तो सीरियस होते। जो बच्चा अपना करियर बनाना मांगता है और दिल से पढ़ाई करना मांगता है, उसको कहना नहीं पड़ता, पढ़ो, उसके पीछे नहीं घूमना पड़ता, ये करो, वो खुद करता है। और जो नहीं पढ़ना मांगता है और जो खाना खाना मांगता है, उससे कभी कहना पड़ता है कि खाना खा लो। और जो नहीं खाना मांगता है, ये खा लो। नुकसान भी तो उतना ही होता है। नुकसान भी तो यही तो बात है ना, जितना लोगों के पीछे पीछे लेकर घूम रहे हैं लोग, उतना अपना मन चुरा रहे हैं, जी चुरा रहे हैं। किसी को नहीं चाहिए, लेकिन मालूम है जिसको चाहिए होता है वो खोद के ढूंढ के सर्च करके निकाल देता है। और हम आपको बताएं, हर मनुष्य को, मैं बिना देखे बता रहा हूँ, ये फैक्ट है, हर मनुष्य को कभी किसी को ये कहना नहीं पड़ता है कि अपना मोबाइल चार्ज कर लो। पूछिए क्यों? मैं आप करता हूं, सुबह तो काहे के लिए करता? मोबाइल में उसका क्या है? अरे उसके मन की चीजें, अपनी मन की चीजें, उसमें उसी में बिजी रहता है। जिससे बात करने का मन उससे बात करता है, जो अपने अपने हिसाब से, शरीर के हिसाब से, शारीरिक जीवन। और उसमें परमेश्वर की अच्छी बातें बिल्कुल उसको उसमें चाहिए नहीं। उसमें संसार में कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन ये फेसबुक ले लो, ये ले लो, सोशल मीडिया, अरे पूरे टाइम नहीं पता चलेगा। समय से क्या करते हैं, अरे अभी अभी तो हम बैठे थे, थोड़ा सा देख लो। रात में चार्जिंग को लगा के सोते हैं, सुबह सारा दिन यूज करते हैं। अरे पूछिए नहीं, सबके अपने अपने टाइम है ना, अलग अलग मोबाइल टाइमिंग, लेकिन परमेश्वर का बच्चा ये सत्य है। लेकिन फिर भी परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी वो हम कर रहे हैं, चाहे कोई एक्सेप्ट करे या ना करे, हमको हमारे किए का परमेश्वर दे जी। अब ये चीज क्लियर हो गई। उसके बाद आते हैं माइंड। माइंड की पोजीशन क्या होती है? आत्मिक मनुष्य की ट्रांसफॉर्म, उसका माइंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रोमियो 12 अध्याय का 2 पद। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, देखिए तुम्हारे मन के बदल जाने से नहीं, कितनों का नया हुआ। हमें एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि जो सच्चे लोग हैं वो एक्सेप्ट करते कि नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मान लेना चाहिए, जो चीज नहीं है कभी झूठ मत बोलो परमेश्वर की उपस्थिति में। लेकिन क्वेश्चन नंबर जब हम पूछते हैं तो इस क्वेश्चन का मतलब यही पवित्र आत्मा की ओर से, तो पवित्र आत्मा आपको इस विषय पर जगा रहा है कि कब तक ऐसे रहो, शुद्ध कब तक रहो, बेशुद्ध कब तक रहो। शारीरिक जीवन में जब तक तुम जिंदा रहोगे तब तक शारीरिक चीजें, शारीरिक आवश्यकताएं, शारीरिक समस्याएं, शारीरिक चीजें, उलझन, ये चीजें लगातार रहेंगी मृत्यु तक। जब तक मृत्यु नहीं आएगी तब तक ये शारीरिक जीवन का जो पार्ट है ये बंद नहीं होगा। लेकिन फिर तुम, जब तक तुम लोग सोचते हैं ना कि पहले हम सब निपटा लें, तो जिंदगी की आखिरी सांस तक निपटाने से निपट जाओगे, निपटाते निपटाते, लेकिन तुम परमेश्वर के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। हमें इसी शेड्यूल में सब कुछ को प्रायोरिटी देते हैं। हमें फर्स्ट प्रायोरिटी परमेश्वर के वचन को देनी चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, तभी तो हमें शक्ति मिलेगी वो निपटाने की। वरना वो निपटाने के चक्कर में हम निपट जाएंगे। और यही हो रहा है फिजिकल लाइफ में, लोग निपट रहे हैं क्योंकि वो निपटाने में लगे हुए हैं जी। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। कब? आपके मन को किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर आपका मन अंदर नया हो रहा है, पता कैसे चलेगा? स्वभाव से, हमारी बोली से, हमारे
हमारे स्वभाव से, हमारे चाल चलन से, व्यवहार से, चरित्र से पता चलता है कि इसमें परिवर्तन हो रहा। लोग कहते हैं यार तुम तो बिल्कुल बदल जी, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मालूम कर लो नहीं लिखा, मालूम करते रहो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मालूम करते रहो मतलब अपने लाइफ के आखिरी सांस तक ये काम करो। ये ऑनवर्ड्स वर्क है। इंग्लिश में पढ़ देते हैं, इंग्लिश में है do not be conformed to this world, this age fashioned after the adapted to its external superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideas and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God, even the thing which is good and acceptable and perfect in His sight for you. परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या योजना बना के रखा है, उसको तुम्हारे जीवन में तभी समझ में आएगी जब तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा। वो पूरी देखेगा। सिंगल माइंडेड, ये आत्मिक व्यक्ति क्योंकि परमेश्वर की आत्मा को फोकस करता है, परमेश्वर के वचन को फोकस करता है और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में सुनता है, ग्रहण करता है, लागू करता है, सिंगल माइंडेड होता है। इसका माइंड अब देखिए नहीं हो रहा, मालूम क्यों? अब आप यहाँ पर देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। पहले क्या था? माइंड यहाँ से फ्लैश से कनेक्टेड था, एरो। अब इसमें देखिए, उस पिक्चर में देखिएगा और इसमें देखिए, यहाँ स्पिरिट से माइंड कनेक्ट, यानी पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को ज्ञान दे रहा है, उसे समझ दे रहा है, उसे मैच्योर कर रहा है और हमारी आत्मा हमारे माइंड को फीड कर रही है। तो हमको इनपुट कहाँ से मिल रहा है? पवित्र आत्मा से हमारी आत्मा में और हमारी आत्मा से हमारे माइंड में। दिस इज द स्टार्टिंग वर्क, यहीं से शुरू हो जाता है और फिर ये स्टेजेस बदलने लगती हैं। सिंगल माइंडेड, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 6 से 8 पर, किसी भी बात की चिंता मत करो। सबसे पहली बात आज ये बताइए, सबसे ज़्यादा बीमारियों का और एंजाइटी, टेंशन, ये जितनी भी मानसिक बीमारियां हैं, इनकी शुरुआत क्या है? चिंता। और अब ये बताइए, परमेश्वर हमें चिंताओं से अलग नहीं कर रहा है, हमें उन चिंताओं पर कैसे जयवंत होना है, हमें जयवंत करना है ना? चिंताएं रहेंगी और चिंताएं बढ़ेंगी, लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को मजबूत बना लेगा इंटरनल, तो टेंशन नहीं करेगा। और जब टेंशन नहीं होगी तो मालूम क्या होगा? डिप्रेशन नहीं होगा, और डिप्रेशन नहीं होगा तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको हाजमा दुरुस्त रहेगा। और दूसरी बात ये झगड़ा नहीं, झगड़े का कारण क्या? टेंशन। टेंशन नहीं तो झगड़ा नहीं, टेंशन नहीं तो भूख प्यास फिट, शरीर स्वस्थ। ये टेंशन है। लिखा है किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, शिकायत के साथ नहीं, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं जी। तब परमेश्वर की शांति, देखिए टेंशन दूर नहीं होगी, लेकिन आपको मालूम क्या? परमेश्वर पवित्र आत्मा क्या करेगा? तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। 6 से 8 हो गया। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, जो बातें सत्य हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें आदरणीय हैं, और जो बातें उचित हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें पवित्र हैं, और जो बातें सुहावनी हैं, और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर
आज के जमाने में किसका लगता है? और इसीलिए आज की पीढ़ी, हम आपको अभी बताते हैं साइकोलॉजिकल स्टेटस, आज की पीढ़ी को एक झटके की न्यूज दे दीजिए, खत्म गया, इतने वीक है साइकोलॉजिकली, मेंटली और इमोशनली इतने कमजोर। जैसे बहुत बोल जाएगा कांच का बर्तन चक से गिरा चूर। ये है आजकल की जनरेशन। ये बताइए इनका सर्वाइवल तो बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि कभी इन लोगों ने नेगेटिव ये सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसा हो जाएगा जो आज, और इससे ज़्यादा बदतर होगा ये भी अभी नहीं सोचा, क्योंकि सब लोग तो सोशल मीडिया बिजी रहती है। ये एंजॉयमेंट वाली जनरेशन, ये ज़्यादातर एंजॉय करना पसंद करती है, और एंजॉयमेंट के कारण ये सीरियस ही नहीं है कि सिचुएशन के हिसाब से हमको कहाँ चेंज लेना चाहिए। हालेलुया। इंग्लिश में पढ़ते हैं फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4 to 6। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, डिलाइट ग्लैडन योरसेल्व्स इन हिम। कितना है? 6 से 8, सॉरी। डू नॉट फ्रेट और हैव एनी एंजाइटी अबाउट एनीथिंग, but in every circumstance and in everything by prayer and petition, definite request with thanksgiving, continue to make your wants known to God, and God's peace shall be yours, that tranquil state of a soul assured of its salvation through Christ, and so fearing nothing from God, and being content with its earthly lot of whatever sort, that is, that peace which transcends all understanding shall garrison and mount guard over your hearts and minds in Christ Jesus. For the rest, brethren, whatever is true, whatever is worthy of reverence and is honorable and seemly, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely and lovable, whatever is kind and winsome and gracious, if there is any virtue and excellence, if there is anything worthy of praise, think on and weigh and take account of these things, fix your mind on them। हर उस चीज पे जहाँ जितनी लिस्ट दी है उस पे आपका माइंड फोकस करना चाहिए। फोकस योर माइंड ऑन दैट मैटर्स। ठीक, उसके बाद गर्डेड फॉर एक्शन। गर्डेड फॉर एक्शन का मतलब समझते हैं? हर परिस्थिति और हर विपत्ति, भयानक से जितनी आप भयानक से भयानक विपत्ति को सोच सकते हैं, उस विपत्ति को सोचिए अगर ऐसा हो गया नेगेटिव, और कहिए उस सिचुएशन में परमेश्वर हमको इस लायक करेगा कि हम उसका सामना कर सकें। गर्डेड बाय एक्शन। गर्डेड लिखा है गर्डेड फॉर एक्शन, यानी हर सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार हो जाना। कितने लोग तैयार हो? अरे धन्यवाद कीजिए, हम आगे का आपको बता नहीं रहे, लेकिन आप न्यूज में जाके देखिए आगे का सब दिख रहा, आगे की सिचुएशन दिख रही क्या होने जा रहा। और अगर अभी झेलने की शक्ति नहीं है ये प्रेजेंट, तो उस फ्यूचर को क्या झेलेंगे? इसलिए डेथ रेट अभी और ऊपर जाएगा, विश्व डेथ रेट हाई होगा, और आपको मृत्यु की खबर ही नहीं बर्दाश्त है, तो आप उस रेट को कैसे सह पाओ जो आने वाला है। हालेलुया। तो कोई अच्छी न्यूज़ आपको नहीं मिल रही है। अच्छी न्यूज़ के लिए परमेश्वर ने नहीं आपको खरीदा है, परमेश्वर ने आपको उस बुरे समय में कैसे उसका सामना करना है मजबूत बना के आपको खड़ा करेगा, ताकि परमेश्वर की महिमा होगी। ये देखो मेरा हालेलुया। जब आप हर न्यूज़ को झेलने लायक, हर परिस्थिति को झेलने लायक खड़े हो जाएंगे ना, तब ये साबित होगा कि ये है परमेश्वर। ये है उसकी पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 13। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की बताइए, बुद्धि की किसकी कमर? या कमर में बुद्धि है? इस जनरेशन की बुद्धि कमर में। अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस, हाँ, और सोचते रहकर, सचेत रहकर, अपनी अपनी बुद्धि की कमर कस कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी
आशा रखो, उस अनुग्रह की जो तुम पर हो गया है पूरी आशा रखो, जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की, अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के पर पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। सदृश ना बनो। ओल्ड नेचर अपना निकाल दो, शारीरिक जो जीवन था, हम क्या सोचते थे और क्या बोलते थे और क्या करते थे और कैसे जीते थे, उसे अपने जीवन से अलग करो और नए स्वभाव को अपने जीवन में लागू करो। दिस इज द फुल पार्टिसिपेशन। ये हमारा माइंड भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इमोशंस देखिए, इमोशन इसको इंग्लिश में पढ़ दे। ये क्या है? फर्स्ट पीटर मैं पढ़ती हूँ। जी। So brace up your mind. सो ब्रेस अप योर माइंड। Be sober. ब्रेस अप का मतलब समझते हैं? दांतों में ब्रेस लगाया जाता है, काहे के लिए लगाया जाता है? उसको इंटैक्ट करने के लिए, उसका शेप बदलने के लिए। सो ब्रेस अप योर माइंड। अपनी बुद्धि को वैसे ही ब्रेसअप कर लो ताकि तुम्हारी बुद्धि की जो स्वरूप है, वो सोचने का तरीका वो बदल जाए। सो ब्रेसअप योर माइंड। Be sober. बी सोबर। Circumspect. सर्कमस्पेक्ट Morally alert. है, Morally alert. मॉरली अलर्ट। Set your hope wholly. ये सारे वर्ड्स आप नोट कीजिए और इसको इंग्लिश के और इसको गूगल में जाके सर्च करके इसकी मीनिंग्स देखिए, स्टडी कीजिए, आपको पता चलेगा कि हमको करना क्या है। क्या क्या चीज है? फिर से पढ़िए। Circumspect. सर्कमस्पेक्ट, Morally alert. मॉरली अलर्ट, Set your hope सेट योर होप wholly होली। and WHOLLY होली ना, हाँ, होली का मतलब संपूर्ण, complete. क्योंकि HOLY होली होता मतलब पवित्र। यहाँ पे होली मीन संपूर्ण, Unchangeably. अनचेंजेबली, On the grace. ऑन द ब्रेस, Grace. ग्रेस, ऑन द ग्रेस, Divine favor. डिवाइन फेवर। ग्रेस मीन्स डिवाइन फेवर That is coming to you. that is coming to you When Jesus Christ. when Jesus Christ The Messiah. the Messiah Is revealed. is revealed। जब यीशु मसीह आ रहा है उसके लिए तुम तैयार हो। ये तैयारी होनी है, हमारा जीवन तैयार रहे कि हम उसको रिसीव करने के लिए तैयार हो, इस लायक तो उस युग में जब वो आएगा उस समय बहुत भयानक सिचुएशन होगी। जिंदा रहेंगे तभी तो, पहला तो यही सोचते हैं। तो तुम ये क्यों सोचते हो कि तुम मर जाओ, जबकि ये मैं सुसमाचार ये कहता है यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए बुलाया, और वो जीवन अनंत जीवन जब वो आएगा तो वो हमको अनंत जीवन में परिवर्तित कर देगा। ये सच्चाई है। तो उस सच्चाई पर विश्वास क्यों नहीं करते हो? लोग अपनी मृत्यु को मान के क्या उस समय तो मर जाएंगे, इसलिए भी जो मन में आए वो कर लेंगे, इसलिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। तैयारी ना करना भी अविश्वास है। अब इसके बाद देखिए इमोशंस, पीस, कुलसियों की पत्री 3 अध्याय 15। मसीह की शांति, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देर होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, वास करे नहीं, राज्य करे जी। और तुम धन्यवादी बने रहो। जब यीशु मसीह की शांति हमारे जीवन में वास करेगी तो हम राज्य करेंगे, धन्यवाद करेंगे, है ना, आनंदित रहेंगे। यूं भैया जब किसी की डल वॉइस आती है समझ जाते हैं इसकी जिंदगी में कोई काम नहीं। मेरे से जुड़ा व्यक्ति और डल वॉइस हमें फौरन पवित्र आत्मा बताता है ये मानसिक स्थिति सही नहीं, रॉन्ग। इसीलिए हम कहते हैं हम वॉइस क्वालिटी से बता देंगे आपकी मानसिक स्थिति क्या है। बहुत सारा नहीं है, आप जब उसमें आ जाएंगे आपको पता चलेगा। जॉय, फिलिपियो 4:4, प्रभु में कभी कभी जब लाठी खुल जाए आनंदित रहना, जब दुख आए तो खूब दुखी होना, और जब मूड खराब तो खूब झगड़ा करना। इन क्राइस्ट मसीह में आत्मिक व्यक्ति की पहचान सदा आनंद, हर समय आनंदित रहो, हर परिस्थिति में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। यह आशीर्वाद है। ये मालूम क्या है, इमोशंस में यही चीज आ जाएगी। लोग कहेंगे अरे ये नुकसान है, अरे ठीक है यार, प्रभु है पूर्ति करने वाला, झगड़ा नहीं करेंगे। झगड़ा कौन करते हैं? अरे तुमने तो ये बर्बाद कर दिया, इसी बात पे लेते रहे कि देखते रहे कि
जी अब इधर आ जाइए। आपकी इच्छा, विल, आत्मिक व्यक्ति की इच्छा कैसी होती है? विल में क्या होता है? वॉक आफ्टर द स्पिरिट। पहले क्या था? वो शरीर, फ्लैश भी काम कर रहा है और वो कंफ्यूजन स्टेज, वहाँ चॉइस नहीं, चूज नहीं कर पा रहे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 से 26 तक पढ़िए। पर आत्मा का फल टेंशन, आत्मा का फल प्रेम है। तो फिर शरीर का क्या है? झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, ये सब काहे का फल है? ठीक है, कौन सा फल हमारे जीवन से प्रकट हो रहा है? यीशु मसीह ने कहा तो झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना, उनके फलों से उन्हें पहचान लेना। जब आपको कोई व्यक्ति ऐसा दिखे, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और ये तो लास्ट वाला तो हटा दो। आज के ज़माने में किसी के पास संयम नहीं है। किसी से कहो भैया, जैसे ही कोई टेंशन होती है उसी समय, उसी घड़ी 1000 फोन घुमा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया, ये हो गया, और सोचते हैं पर तुरंत अभी हुआ, अभी इसको खत्म करो, आर या पार, या तो ये रहेगा या मैं। ये स्टेज क्यों आती है? सेल्फ कंट्रोल नहीं है, संतुलन नहीं, और ये कितनों में नहीं, किसी में नहीं, किसी में नहीं, और ये होना चाहिए। इसीलिए लास्ट में रखा गया, सारे फलों को ये कंप्लीट कर देगा। सेल्फ कंट्रोल। अगर आपके अंदर संयम नहीं तो आज के युग में आप बहुत ज़्यादा जाएंगे नहीं। जहाँ भी आपका संयम गया वहीं लाइफ गई। हालेलुया। अब आ जाइए, हाँ फिर से पढ़िए आगे। और संयम है, हाँ, ऐसे ऐसे कामों में के विरोध में कोई कानून नहीं है जी। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उस यानी शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं समेत, किसने किया ऐसा? नहीं, जिसने ऐसा कर लिया, नहीं, जिसने ऐसा कर लिया वो आत्मिक है, स्पिरिचुअल पर्सन। करने की कोशिश कीजिए, आप कर नहीं जाए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमको दी, सामर्थ्य की आत्मा दी गई है, प्रेम की आत्मा दी गई है, संयम की आत्मा दी गई। होली स्पिरिट जो है वो प्रेम की, सामर्थ्य की और संयम की आत्मा है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम संयम भी रख सकते हैं, प्रेम भी रख सकते हैं और सामर्थ्य भी है। हर वो चीज कर सकते हैं जो मसीह ने हमको बोली करने को। वी कैन डू बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। वचन में तो जाओ, स्टडी तो करो, एक्सेप्ट तो करो, लागू तो करो अपने जीवन में, आप पार्टिसिपेट तो करो। आगे 26 तक पढ़ना ना। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार जीवन को चलाए भी, चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें, ना एक दूसरे को छेड़ें ना एक दूसरे से डाह करें, और ना एक दूसरे से डाह करें। ये आपस में एक दूसरे को चिकोटी नोचते हैं ना, कि हम तो जाते तुम नहीं जाते, हम तो सुनते तुम नहीं सुनते, हम मानते तुम नहीं मानते। ये करना बंद कर दें, हम धर्मी बन जाते हैं। तुम कर रहे हो, तुम्हारे जीवन से जिस दिन लाइट निकलेगी ना, जो नहीं कर रहा वो करने लगेगा। वचन में क्या लिखा है? यदि तू उद्धार पाएगा तो तेरा घराना पाएगा, या यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या लिखा? विश्वास करेगा तो तेरा घराना। उद्धार पाने के बाद कोई उद्धार नहीं पाएगा। यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपका विश्वास जिस दिन उस लोगों के सामने प्रकट हो गया, यही आत्मिक ये वाला सर्किट बन गया, उस दिन तुम्हारा घराना उद्धार पा जाएगा। सब देखें, कहेंगे वाकई में परिवर्तित जीवन, मसीह में सामर्थ्य है जी। हो गया। इसके बाद हम आते हैं आत्मा की सिचुएशन। देखिए आत्मा की नहीं, इंग्लिश में नहीं पढ़ेंगे, इसके ये इंग्लिश वाला लोग पढ़ लेंगे। स्पिरिट, हमारे अंदर आत्मा में क्या परिवर्तन हुआ? रोमियो की पत्री 8 अध्याय 9 पर। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है,
शारीरिक तो तुम शारीरिक दशा में नहीं नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन्म तो वो उसका जन नहीं। अब इसके बाद देखिए, मसीह का आत्मा हम में है, इसका प्रमाण क्या है? सबसे पहला सैल्वेशन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 3 पद। यूहन्ना 3:3। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और जब सैल्वेशन आ गया तुम्हारे अंदर, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आया तो सैल्वेशन आ गया। और उसके बाद पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 9 पद। नहीं, पहला नहीं, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 9 पद। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर का बीज, उसका बीज उसमें बना रहता है। ये बीज क्या है? पवित्र आत्मा। उसका बीज उसमें बना रहता है, यानी पवित्र आत्मा उसमें है जी। और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। और अगर कोई इसीलिए इफ यूज किया है, इसीलिए यदि यूज किया है, अगर कोई परमेश्वर से जन्मा पाप नहीं कर सकता। कंफर्म है बाइबल, और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी लाइफ में कंफर्मेशन आना चाहिए। दूसरा है फॉरगिवनेस, हमें माफी मिल जाती है। रोमियो प्रेरितों काम 2 अध्याय 38 पर। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो यहाँ पे हमको फॉरगिवनेस मिलती है, जिसका सबूत है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है जी। और उसके बाद इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय 12 पद। इब्रानियों 8 अध्याय 12 पद। क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत रहूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। फॉरगिवनेस मिल जाती है हमको, यानी सैल्वेशन में फॉरगिवनेस। और उसके बाद एश्योरेंस, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 16 पद। आत्मा यानी परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान है। यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, इस बात का एश्योरेंस हमको मिलता है जब पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देती है कि तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम मत करो ये पाप है, ये गलत है। और वचन को मानो, वचन का अध्ययन करो, ध्यान करो, हमें फोकस कराती है। यही चीज ये प्रूफ है सिक्योरिटी। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 13-14 पद। इफिसियों और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया है, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई जैसे तुमने विश्वास किया। ये कंफर्मेशन है, और इसीलिए लिखा है ये सिक्योरिटी है। होली स्पिरिट इज द सिक्योरिटी। वी आर नॉट आवरसेल्फ, वी आर गॉड, वी बिलोंग टू गॉड। उसने हमको ले लिया, अब हम उसके हाथ में, और उसके हाथ में रह के हम पाप करते रहे, मसल नहीं, क्योंकि उसने तुमसे प्रेम किया और बदले में तुम क्या कर रहे हो उसके साथ जी। हाँ, वो यानी पवित्र आत्मा उसके मोल लिए हुओं का उनके छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। इसके बाद सिक्योरिटी के बाद है एक्सेप्टेंस।
पहला यूहन्ना 3 अध्याय पहला पद। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, है नहीं कहलाएं, और हम हैं भी। हमें साबित करना है कि हम वाकई में परमेश्वर की संतान हैं। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। जो उसे नहीं जान पाया वो हमें क्या जानेगा कि हम परमेश्वर की संतान हैं। स्पिरिचुअल लोगों को संसार नहीं पहचानता, लेकिन स्पिरिचुअल लोग पूरे संसार को पहचान सकते हैं कि सब दिखावा कर रहे हैं, सब पाखंड कर रहे हैं जी। और ये तो एक्सेप्टेंस हो गई। अब वर्थ का मतलब होता है हमारी वैल्यू। इसके लिए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 पद, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। क्या आपको मालूम है कि आपके विश्वास से आपका पति उद्धार पा सकता है? क्या आपको मालूम है कि आपके विश्वास से आपके घराने के लोग उद्धार पा सकते हैं? अगर उद्धार का जीवन आप जिएंगे तो वो उद्धार पाएंगे आपके व्यवहार और चरित्र को देखकर, आपके जीवन को देखकर, और उससे महिमा किसकी होगी? इसी के लिए तो उसने हमें मसीह में बुलाया है। इसीलिए घर का एक व्यक्ति उद्धार पाएगा, एक घर का एक व्यक्ति विश्वास करेगा तो पूरा घराना उद्धार पाएगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपकी उस योजना के लिए जो फुल प्रूफ है और बिल्कुल परफेक्ट है, और चाहते प्रभु आपकी इच्छा और योजना हम सबके जीवन में लागू हो। हम विश्वास केवल कच्चा विश्वास ना करें, बल्कि हम पूर्ण हृदय से, संपूर्ण हृदय से विश्वास करें, और विश्वास करके परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ जुट जाएं उसके साथ, ताकि हम उस आज्ञा का पालन करें जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में हमें व्यक्तिगत तौर पर प्राप्त होती है, और हम उस बात को जो पवित्र आत्मा में सिखाता और बताता जा रहा है अपने जीवन में लागू करते जाएं, ताकि हमारा जीवन जयवंत और फलवंत होता जाए और परमेश्वर की महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना पाप के लौटे को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष दे।